हमने अपनी ज़िंदगी में बुनेर की तारीख में कभी ऐसा सैलाबी रेला नहीं देखा। मेरे कैमरामैन जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, करोड़ों के नुकसान हुए लोगों के। तो शहबाज शरीफ साहब को खुद यहाँ पे आना चाहिए। تقريبا 30 نواحي لدى بنتي سبوري ناشومان دي زنانه دي نارينه دي आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सबसे बड़ी रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। चंद एक लोग हैं जिन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, लेकिन हजारों लाखों लोगों ने अपने घर उजड़ते देखे हैं, अपनी फैमिलीज को मरता हुआ देखा है इन चंद एक लोगों की वजह से। सोचे आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, लेकिन अचानक से आसमान से ऐसे पानी बरसने लगे जैसे कि बहुत बड़ा डैम टूट गया है, और वो पानी कुछ ही लम्हों में उस वादी के नदी नालों का मंजर ऐसा कर दे जैसा कि समंदर है, उस वादी को डुबा दे। इसी को कहते हैं डेंजरस क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बादलों का फट जाना। लेकिन सवाल आता है कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, या ये एक कुदरती आफत है और हम इससे जान कैसे बचा सकते हैं? और एक और सवाल आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि ये बादल क्यों फटते हैं, इसकी रीज़न क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालात के जवाब देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए और हमें हमारी हुकूमत के साथ मिलकर हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम अपनी जान भी बचा सकें और औरों को भी बचा सकें जो कि इस सैलाब की जद में आ चुके हैं। पाकिस्तान में हर साल फ्लड्स की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिनमें जानों का नुकसान, घर तबाह होना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी और इकोनॉमी का गिरना शामिल है। रिसेंटली 5 सालों में पाकिस्तान को जो फ्लड से नुकसान हुआ है, ये उसके कुछ नंबर्स हैं। 2022 के फ्लड में तकरीबन 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए, जिसमें 7.9 मिलियन लोग अपने घरों से बेघर हो गए। टोटल इकोनॉमिक लॉस तकरीबन 30 बिलियन यूएस डॉलर के करीब था। 2025 के फ्लैश फ्लड में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बहुत बड़ी तबाही हुई। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 706 लोगों की मौत हुई, 1676 बिल्डिंगों को नुकसान हुआ। हिस्टोरिकल डाटा के मुताबिक 1951 से 2020 के दरमियान पाकिस्तान में नेचुरल डिजास्टर ने लगभग 13,262 लोगों की जान ली है और तकरीबन 1,97,273 गांवों को नुकसान पहुंचाया और तबाह किया है इस फ्लड ने, और 6,16,558 किलोमीटर जमीन को तबाह किया है इस फ्लड ने पाकिस्तान में। आमतौर पर फ्लड्स की वजह से हाउसिंग, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा असर डालता है। हर साल पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन, रेस्क्यू शामिल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने बड़े फ्लड्स कैसे आते हैं। आप लोगों के ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया पानी छोड़ता है। नहीं भाई, इंडिया भी छोड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला फ्लड जो पाकिस्तान में आया है, ये इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा। बादलों के फटने की वजह से ये वाला फ्लड आया है। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली होता क्या है, आपको मैं ये बताऊँगा। बेसिकली पहाड़ों के दरमियान बादल फंस जाते हैं। हम कभी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बादल हमारे आसपास होते हैं या हमसे नीचे होते हैं। वो बादल पहाड़ी इलाकों में फंस चुके होते हैं, जबकि हमारे शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बादल चल रहे होते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में वो फंस जाते हैं और वो पानी जो अब्जॉर्ब होता है, वो अब्जॉर्ब कर करके इतने भारी हो जाते हैं कि एक उनका टाइम आता है, उनसे वो पानी संभाला नहीं जाता और वो बादल फट जाता है और पानी नीचे गिरता है और नीचे तबाही फेर देता है। क्लाउड बर्स्ट असल में एक एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट है, मतलब एक छोटी सी जगह पर बहुत ही ज़्यादा बारिश बहुत कम वक्त में होती है।
यानी तकरीबन 1 घंटे से भी कम टाइम में। नॉर्मल बारिश जो होती है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर पर आवर से होती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में ये रेशो 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा है। और 100 मिलीमीटर बारिश होती है इन इलाकों पे, तो सोचो 1 घंटे के अंदर उन इलाकों का क्या हाल होता होगा। यानी 4 से 5 महीने की बारिश 1 घंटे में होती है। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये ज़्यादातर माउंटेन्स वाले एरियाज में होती है, क्योंकि जब गर्म हवा मॉइस्चर वाली माउंटेन से टकराती है तो क्लाउड्स एक जगह जम जाते हैं, यानी माउंटेन्स की वजह से वो आगे नहीं जा पाते और वो पानी को अब्जॉर्ब करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बादल फट जाते हैं और ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी पानी वाली टैंकी फट गई है और वो पानी आपकी तरफ आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा क्यों हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ती है, यानी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी ज़्यादा बुखारात बनकर बादलों में अब्जॉर्ब होता है। और आप सबको पता है कि गर्मी आजकल कितनी ज़्यादा पड़ रही है। 2 से 3 महीने के लिए सिर्फ सर्दी आती है। पाकिस्तान का इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है। वो कैसा हुआ है? इंडस्ट्रीज़ की वजह से ग्रीन चीज़ें, यानी कि दरख्त वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटीज़ बन रही हैं। बहरिया टाउन की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे सोसाइटीज़ बन रही हैं। और क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी से हो रहा है। गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वो गर्मी जल्दी जान भी नहीं छोड़ती हमारी। पाकिस्तान मूनसून के जोन में है। मूनसून जोन में हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मूनसून के महीने में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ी रीज़न की, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तबाही आती है। इस्लामाबाद, मरी और नॉर्दर्न एरियाज में जंगलात की कटाई हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। रफ एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2.3% से 3.1% फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। यानी पाकिस्तान में हर 1.5 साल के अंदर तकरीबन 1.5 लाख एकड़ के जंगलात गायब हो रहे हैं, यानी उनकी लकड़ियां काटी जा रही हैं और ज़मीन पर इल्लीगली कब्जा हो रहा है। इन जंगलात की कटाई के पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लीगल माफियाज हैं और कब्जा ग्रुप हैं, जिनको फॉरेस्ट माफिया कहा जाता है। ये लोग ला तोड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से, जंगल की लकड़ियों को काटते हैं और उस ज़मीन पर इल्लीगली कब्जा करते हैं। जब ज़मीन से जंगल उठ जाता है तो उसके बाद ज़मीन के ऊपर कंक्रीट बिछाया जाता है। जब बारिश का पानी पड़ता है तो कंक्रीट उस पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से फ्लड बनते हैं और वो पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है। और नीचे जितनी भी वादियाँ होती हैं, जितने घर होते हैं, सबको तबाह बर्बाद कर देता है। दरख्त और जंगलात का ये फ़ायदा होता है, जितनी भी बारिश होती है इनके ऊपर ये अब्जॉर्ब करते हैं। दरख्त अपने पत्तों पे पानी गिराता है, उसके बाद अपनी जड़ों के ज़रिए उसको अब्जॉर्ब करता है। लेकिन हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं। हम हर दफ़ा ये ज़रूर सुनते हैं कि दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त लाजमी लगाएं, लेकिन दरख्त काटे जा रहे हैं। आजकल तो बहुत बड़ी मूवीज़ भी बन रही हैं इन जंगलात की कटाई के ऊपर और लकड़ी के स्मगल होने पर, जैसा कि पुष्पा मूवी बनाई गई। और भी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि इतनी महंगी लकड़ी को इनलीगली स्मगल किया जा रहा है और वो बंदे बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। ये सिर्फ चंद एक लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। उनके घर उजड़ जाते हैं इनकी वजह से, इन इनलीगल लोगों की वजह से। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या मरना भूल गए हो? क्या आप लोगों को कभी मौत नहीं आनी? फिरौन भी यही सोचता था, लेकिन एक दिन उसे भी मौत ने पकड़ लिया। आप सबको भी मौत पकड़ेगी, लेकिन उससे पहले ऐसे काम छोड़ दो ताकि अपनी दूसरी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, बल्कि उस ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ जो कि हमारी असल ज़िंदगी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 25% से ज़्यादा फॉरेस्ट पर इनलीगली कब्जा हुआ और उसकी लकड़ियाँ काटी गई, इसके दरख्त काटे गए। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में फॉरेस्ट माफिया तकरीबन 1.5 मिलियन क्यूबिक फुट लकड़ी निकाल रही है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा और नुकसान है।
ये फॉरेस्ट माफिया फॉरेस्ट को काटते हैं, ज़मीन पर कब्जा करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और इन्वायरमेंट को तबाह बर्बाद करते हैं। अब बात करते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। पहली बात, इस माफिया को रोका जाए, इसको पकड़ा जाए, सख्त सजाएं दी जाए और इन सारे लोगों का जो नुकसान हुआ है वो इन माफिया से भरा जाए। नंबर 2, माउंटेन्स के पास ऐसे ज़खायर बनाए जाए जो कि इस पानी को सेव करें। नंबर 3, पहाड़ों पर जंगल दोबारा लगाए जाएं। नंबर 4, रेडार सिस्टम और वार्निंग, लोगों को पहले ही वार्न किया जाए कि इस महीने में या इस दिन आप पर ऐसी आफत टूट सकती है, इसलिए आप ये जगह खाली कर दो ताकि लोगों का जानी नुकसान तो बेसिकली ना हो ना। और नंबर 5, इन इलाकों में ड्रेन सिस्टम को सुधारा जाए। ख़ास तौर से इस्लामाबाद में तो ये काम कर ले, अगर वहाँ नहीं कर सकते नॉर्दर्न एरियाज़ में, इस्लामाबाद पर तो ये काम करे। इस्लामाबाद भी डूब गया ऐसा बारिश में, लेकिन ड्रेन सिस्टम हर इलाके में होना चाहिए, चाहे वो नॉर्दर्न है चाहे वो नॉर्दर्न नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो लोग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हैं, क्योंकि एक मुसलमान का फ़र्ज़ है अपने दूसरे भाई की हेल्प करना। लेकिन इस दौरान भी कुछ फिरौन सिफत लोग ऐसे हैं जो कि दियारियां लगाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं कि हम उधर जाके देंगे सैलाब वालों को, लेकिन कुछ भी नहीं देते और अपनी जेबें भरते हैं। मैं सारे ताजरों को, जो कारोबारी इंसान हैं, उनको कहना चाहूँगा कि अपनी गाड़ियों में खुद जाएं जहाँ तक जा सकते हैं और ऐसे लोगों की मदद करें। अल्लाह ने आपको दिया है और आप अल्लाह की राह पर खर्च करें, अल्लाह आपको और ज़्यादा देगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बादल का फटना कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानों की अपनी गलतियां भी हो सकती हैं। हम खुद जंगलात को काट रहे हैं, हम खुद इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं गैसेस से, फैक्ट्रीज वगैरह लगा के। हम कोई भी फिल्टर नहीं यूज़ करते अपने धुएँ को बाहर निकालते हुए। आसमान को गंदा कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, और ये पोल्यूशन उसके बाद बादल के फटने की सूरत में सामने आती है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियां ख़त्म कर देती है, उनके घरों मालों और जानों का नुकसान होता है। दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है अल्लाह हमें हिदायत ज़रूर देगा। पाकिस्तान